हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धमाका स्टडी पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी का है। रेलवे परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न है सभी, और सारे के सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जाम 2025 में आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो इसका ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सोडियम। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन है लोहा, मरकरी, चांदी, अन्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन अधातु में डुबाकर रखी जाती है। निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है। ऑप्शन है सल्फर, चेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, आयोडीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेत फास्फोरस अधातु को पानी में डुबाकर रखी जाती है। अगला प्रश्न, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा को क्या कहते हैं। ऑप्शन है सबसे अच्छे चालक, कम चालक हैं, अचालक हैं, सबसे अच्छे कुचालक हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे अच्छे चालक हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है। कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है। ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, लेड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। अगला प्रश्न, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो आभूषण बनाने वाला सोना कैसा होता है। तो इसका ऑप्शन है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 16 कैरेट, 23 कैरेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 कैरेट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अधातु है। निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन अधातु है। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पन्न बनते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय कहलाते हैं। अगला प्रश्न, ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है। अनंत स्रोत किसे माना जाता है ऊर्जा के सभी रूप में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य को। अगला प्रश्न, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। ऑप्शन है कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन है क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम और एल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है, मतलब सबसे बड़े स्रोत। तो ऑप्शन है सूर्य, लकड़ी, चंद्रमा, कोयला, कोमला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। अगला प्रश्न, जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम संयोजित होता है तब कुल प्रतिरोधकता है तो मतलब क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, समान रहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान रहती है। अगला प्रश्न, डेनमार्क को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है। ऑप्शन है उद्योगों का देश, जल विद्युत का देश, पवनों का देश, खनिज पदार्थों का देश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवनों का देश। अगला प्रश्न, मैक्सवेल किसकी इकाई है। मैक्सवेल किसकी इकाई है। ऑप्शन है चुंबकत्व की तीव्रता, भेद्यता, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय संवेदनशीलता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रवाह। अगला प्रश्न, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है स्टील, सिलिकॉन, अभ्रक, शीशा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन
सामान्य उपकरण म्यूचुअल प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर काम करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफॉर्मर, जो म्यूचुअल प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर काम करता है, ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? निम्नलिखित में मतलब कौन सी अधातु को पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो इसका ऑप्शन है सल्फर, चैत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, आयोडीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैत फास्फोरस को पानी में डुबोकर रखी जाती है। अगला प्रश्न, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे अच्छे चालक है। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? कौन सी धातु है जो तार के रूप में उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। अगला प्रश्न, आभूषण बनाने वाला सोना होता है? तो इसका ऑप्शन है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 16 कैरेट, 23 कैरेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 कैरेट। अगला प्रश्न, यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दुगुनी कर दी जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन है समान रहेगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, 2 गुना बढ़ जाएगी, घटकर आधी रह जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 2 गुना बढ़ जाएगी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दुगुनी कर दी जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों से उस जीव को चुने जिसमें 3 कक्षीय हृदय हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गिरगिट। अगला प्रश्न, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, क्या होता है जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सिल्वर क्लोराइड का सफेद अपेक्षित बनता है। अगला प्रश्न, आवर्धन की इकाई क्या है? तो आवर्धन की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से अर्ध धातुओं की सही जोड़ी का चयन करें। निम्नलिखित तत्वों में से अर्ध धातुओं की सही जोड़ी का चयन करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला प्रश्न, मत्स्य किसके कारण होते हैं? मत्स्य किसके कारण होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विषाणु के कारण मत्स्य होते हैं। अगला प्रश्न, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता। निरंतरता ओलंपिक चिन्ह का मतलब है। अगला प्रश्न, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलोरी में खाद्य ऊर्जा को माप सकते हैं। अगला प्रश्न, फोटो वोल्टेइक सेल के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात गलत है? तो फोटो वोल्टेइक सेल के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात गलत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर है विद्युत मात्रा की इकाई। अगला प्रश्न, एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति पावर 2.0 डिग्री है, तो यहाँ डी का क्या अर्थ है? 2.0 डी है, तो यहाँ डी का क्या अर्थ है? तो डी का मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है, डायोप्टर। अगला प्रश्न, एसआई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई में लेंस की शक्ति, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। अगला प्रश्न, अदिश राशि क्या है? अदिश राशि क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा है अदिश राशि। अगला प्रश्न, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? मतलब एम्पियर से हम लोग क्या नापते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करंट को एम्पियर द्वारा नापा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल जो है वेक्टर मात्रा है। अगला प्रश्न, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू की गई। अगला प्रश्न, सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। अगला प्रश्न, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कंडेला है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीएनजी गैस को खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पास्कल दाब का मात्रक है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरित लौह। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी।